सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय व्यापारी या कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था। क्रम उनका देखते हैं। पुर्तगीज हमारे आए थे 1498 ईस्वी में आए थे। डच हमारे आए थे 1605 ईस्वी में आए थे। ब्रिटिश आए थे 1608 ईस्वी में। डेनिश आए थे 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी आए थे 1668 ईस्वी में। उसके बाद हमारे स्वीडिश आए थे। तो सबसे पहले हमारे कौन आए थे? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडन। ये जितने यूरोपीय कंपनी थे उनके आने का क्रम है। कभी कभी क्रम लगाने को दे देता है। अगर भारत में देखा जाए सबसे पहली कंपनी कौन आई थी तो पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम भारत में या 1498 ईस्वी में आई थी। और पुर्तगीज हमारे सबसे बाद में भी गए थे। गोवा के क्षेत्र पे इनका कब्जा बना रहा। 1661 में ये गए। विदेशी कंपनियों का स्थापना का क्रम देखते हैं। सबसे पहले कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर लें तो पुर्तगाल ये पुर्तगाल देश की कंपनी थी। 1498 ईस्वी में स्थापना हुई थी। चीन में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने लगा दिया था। अगली कंपनी की बात करें तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लें तो ये इंग्लैंड की कंपनी है या ब्रिटेन की कंपनी। ये 1600 ईस्वी में स्थापना होता। सबसे पहली कंपनी इनकी बात कर ले कहाँ पर लगी थी? सूरत में 1613 ईस्वी में। आगे अगर बात करें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो ये हॉलैंड की कंपनी थी या नीदरलैंड की कंपनी मानी जाती है। इनकी स्थापना का बात कर लेंगे तो 1602 में इनकी स्थापना हुआ था। सबसे पहले कंपनी इनकी 1620 में मसूलीपट्टनम में लगी थी। डेनिश की बात कर लेते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये डेनमार्क देश की कंपनी है जो कि 1616 में स्थापना होती है। तो 1620 में इनकी सबसे पहली कंपनी लिखी थी त्रावणकोर में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगली कंपनी की बात कर लेते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये फ्रांस की कंपनी है जो कि 1664 ईस्वी में आती है। इनकी सबसे पहली कंपनी लगती है सूरत में 1668 ईस्वी में। वहीं बात कर लेंगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो इन देश की बात कर ले तो स्वीडिश कंपनी हमारा स्वीडन की थी। 1731 में इनकी स्थापना होती है और चीन में अपना केंद्र बनाया हुआ था इन्होंने, स्वीडिश कंपनी ने। अभी तक जितना बात की ये सब कंपनियों का आवागमन के क्रम थे। सब कौन सी कंपनी कहाँ पर पहले स्थापना हुई ये पूरा डिटेल रहा। आगे अगर बात करें पुर्तगाली के बारे में तो प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथप्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर इन्होंने पहुंचा पहले। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीरा प्रथम भारत पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। वही 1510 की बात कर लेंगे तो अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो ये हमारे तीनों पुर्तगाली थे, तो इनको याद रखना। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, अल्बुकर्क और वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में आया। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा हमारा 1505 में आया था। 1510 में हमारे अल्बुकर्क आए थे। ये सब हमारे पुर्तगाली थे। तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। मंत्री की मान कर ले तो काल्वर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसिस्को के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के फ्रैंक मार्टिन बेल्गियोन डुपरम के सूबेदार शेर खान लोधी से पांडुचेरी नामक एक गांव का प्राप्त हुआ, जिसे कालांतर पांडुचेरी कहा गया। उसके आगे बात कर लेंगे तो वांडीवास के युद्ध, यानी वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकोट और फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए थे। तो जनरल आयरकोट फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए थे और वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, याद रखना। वांडीवास का युद्ध पूछा जाता। कर्नाटक का युद्ध पूछ ले तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसिस्को के मध्य लड़ा गया था।